अजीजों, हमारे लिए कलाम मुकद्दस में से जो कलमात का सफर है, उसमें मैं दूसरा कलमा आपके सामने पेश करने को हूं, और यह कलमा तौबा से मुतालिक है। यह पहले कलमे से मुताबिकत रखता है, और यह भी कलमा जो है लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 23वें बाब और उसकी 42वीं और 43वीं आयत में रकम दराज है। और खुदामंद का बंदा लूका तबीब रकम दराज करता है। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये कलाम जो खुदावंद ने दूसरे कलमे में अपने दाएं और बाएं जानिब जो मसलूब अशखास थे, जो दाहिनी ओर था, उसके साथ खुदावंद कलाम करता है, क्योंकि वो खुदावंद यीशु अल मसीह का इकरार करता है, और वो ये कहता है कि हम तो अपने किए की पाते हैं। वो अपने दूसरे जो डाकू है उसके साथ मुखातिब है, जो यीशु मसीह को लामबान कर रहा था, और ये पहले जो दाहिनी ओर डाकू था, इसने उसको खामोश करवाया और उसने बयान किया कि हम तो अपने किए की पाते। लेकिन ये जो शख्स जो हमारे दरमियान है, ये मासूम है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, और ये हमारी तरह डाकुओं की सी सजा पाता है। और उसने यीशु मसीह से इकरार करते हुए ये बात कही कि खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में जाए, ये इकरार है, वो यीशु मसीह को कबूल कर रहा, तो तू मुझे अपनी बादशाही में याद करना। और यीशु अल मसीह ने उसको जब डीप से गौर किया, गहरे से उसको देखा, तो खुदावंद ने देखा कि ये तौबा शुदा तबीयत का मालिक है, और इसने मुझे कबूल कर लिया, और मेरा काम है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब की 11वीं आयत को पढ़े तो वहां पर हमें ये बात रकम तराज मिलती है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। और यीशु मसीह ने नजात का काम सलीब पर भी नहीं छोड़ा। आज अगर हम मुसीबत में पड़ जाएं तो हम खिदमत को भूल जाते, हम खुदावंद के कामों को भूल जाते हैं, और हम सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उस बीज की मानित जो झाड़ियों में गिरा, या उस बीज की मानित जो पथरीली जमीन पर गिरा, या उस बीज की मानित जो खुशी से कबूल तो कर लेते हैं, यानी राह के किनारे गिरा। हमें आज इस तौबा के इस मौके को, जो उस डाकू ने सलीब पर इकरार करते हुए यीशु मसीह को पहन लिया, आज मुझे और आपको भी जरूरत है कि हम यीशु अल मसीह की उस खुशखबरी को कबूल करें, जिसके बारे में अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो यीशु मसीह के जमीन पर आने का मकसद ही खुशखबरी था, खुशी की बशारत जो गडरियों को सुनाई गई। और यीशु मसीह का इख्तिताम भी खुशखबरी पर हो रहा है, और वो खुशी की मुनादी करते हुए अपने आप को सलीब पर मेरे और आपके लिए दे रहा है, ताकि हम उसके इस सबक से भी सीख जाएं कि वो सलीब पर है, वो अपने दुखों की ताब ना लाते हुए भी, जबकि अभी उसको रिसेंट ही कील ठोंके गए हैं, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया है, और उसकी पीठ जो कोड़ों से कूटी गई है, और उसके पांव में कील ठोंके गए हैं, उसके बावजूद उसको मुक्के भी मारे गए हैं, उसको जहनी तौर पर भी टॉर्चर पनिशमेंट की गई, सताया गया। और इस परेशानी की हालत में, इस जदोकोब की हालत में, जबकि वो खून से लथपथ है, उसने किसी बात की फिक्र नहीं की। और वो तौबा करने वाले शख्स को यीशु अल मसीह ने अपने एलानिया अल्फाज में ये कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। बड़ी खुशतलब बात है कि खुदावंद गुनाहगारों को नजात देने के लिए आया, और उसने इस बात को जाहिर किया कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि मैं भेजा गया हूं ताकि बाप की मर्जी को पूरा करूं। अगर हम रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत और उसका 3रा बाब पढ़ें
तो उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम। और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सब यीशु मसीह के मुतलाशी, यीशु मसीह को तलाश कर रहे हैं कि हमें तौबा का जो सिलसिला है सिर्फ एक ही शख्स से मिल सकता है जो कहता है कि मैं उतरा हूं ताकि तुम्हें जिंदगी बख्शूं, क्योंकि मैं जिंदगी की रोटी हूं। और उससे हमें यह हासिल हो सकती है तौबा यानी नजात। और यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब हम पढ़ें तो उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक का सफर हमें तौबा के सिलसिले से मिलता है कि यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ मुखातिब, और वो कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। दाखिल होना तो दूर की बात है, वो देख ही नहीं सकता। तो इसलिए मुझे और आपको तौबा का अमल जो है मसीह में नई पैदाइश फराहम करता, यीशु मसीह में नया बनाता है। और अगर अजीजों आज ये कलाम आप सुन रहे हैं और आप तक ये कलाम रसाई कर रहा है, तो इस कलाम को सुनकर इस पर गौर करें कि खुदावंद ने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी है। और वो आखिरी कलमात में भी मुझे और आपको मुतहरिक कर रहा है, जोश दे रहा है, हमारी जिंदगियों को मुंजमिद कर रहा है ताकि हम खुदावंद की तरफ आए, क्योंकि वो कहता है कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। ना मुझसे पहले कोई था, ना मेरे बाद कोई है और ना कोई होगा। आज तौबा का ये पैगाम खुदावंद मेरे वसीले आप तक रसाई कर रहा है ताकि आप भी मसीह यीशु में नई जिंदगी को हासिल करें। और जिस तरह उस डाकू ने सलीब पर यीशु मसीह का इकरार किया, आज जरूरत है कि मैं और आप भी उसका इकरार करें। और मैं ईमान रखता हूं कि जब मैं इस कलाम की तैयारी कर रहा था तो मेरा दिल बड़ा ही जो से वो खुदावंद का शुक्रगुजार था, और मैं तौबा के मुताबिक जो से वो अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए अपनी जिंदगी पर गौर कर रहा था। तो खुदावंद का शुक्र है, मैं आपको गवाही दे रहा हूं कि उसने अपने रूह के वसीले मुझे अब तक संभाला है और आइंदा भी संभालेगा। हम अगले सिलसिले में जो हम सीखने को है, ये सिलसिलावार जो कलमात हैं, हम उसमें देखेंगे कि खुदावंद कैसे संभालता है। तो अजीजों, मेरी अपील है दूसरे कलमे के मुताबिक कि आप भी तौबा करके खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके लिए वो मेरे और आपके लिए जमीन पर उतरा और वो मारा गया, वो कूटा गया, वो सताया गया। आज उसकी उस मार पर गौर करें, उसकी उस लान तान पर गौर करें जो उसने मेरे और आपके लिए खाई। खुदावंद आपको बरकत दे और जरूर ही तौबा के मुवाफिक फल लाइएगा। खुदावंद आपको गहरी बरकत दे। आमीन।